ए बी सी ने 50,000 रुपये का कारोबार स्टार्ट किया। बी सी के तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश किया। ए बी के तुलना में 2,000 रुपये अधिक निवेश किया। कुल लाभ कितना था? 10,000 रुपये था। तो ए का लाभ का हिस्सा कितना होगा? मैंने आपको एक चीज़ बता के रखा है कि भाई प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना आपने इन्वेस्ट किया इनटू टाइम। मान लो आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए, तो यही 12 गुना 10 क्या होगा? आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि 120 क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट अगर आपसे पूछे कि भाई प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इनकम इनटू टाइम या फिर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितने समय के लिए आप यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही आपके प्रॉफिट को डिनोट करता है। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्वेश्चन में आते हैं। बोला क्या गया है? 3 लोग हैं, ए बी और सी है। ए बी के तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश करता है। ए बी के तुलना में 2,000 रुपये अधिक निवेश करता है। बी जो है सी के तुलना में 6,000 रुपये, और ये जो है बी के तुलना में कितना? 2,000 रुपये अधिक निवेश करता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मैं इनको इसका काट देता हूँ, 3-3 जीरो सबका हटा देता हूँ, 3-3 जीरो मैंने सबका हटा दिया। अब ए बी सी हो गया। यहाँ से ए बी की तुलना में 2 रुपये अधिक निवेश करता है, यानी हम कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बी जो है 100 रुपये निवेश कर रहा है, तो ए जो है x + 2 रुपये निवेश कर रहा है। बात को समझिएगा और आगे पढ़िए। आगे बोल रहा है कि बी जो है सी की तुलना में 6 रुपये अधिक निवेश कर रहा है। अगर बी जो है सी की तुलना में 6 रुपये, अगर सी जो है यहाँ से 100 रुपये निवेश कर रहा है, तो ये x + 6 रुपये निवेश करेगा। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट करना है भाई। क्या करना है आपको? इक्विवेलेंट करना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से कर लूँ ऐसे कि अगर सी जो है इस 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सी जो है 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बी जो है x + 6 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगा, x + 6 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगा। और ए जो है इससे कितना 2 रुपये और अधिक निवेश कर रहा है, यानी कि ये करेगा x + 8 का इन्वेस्टमेंट करेगा, x + 8 का इन्वेस्टमेंट करेगा। और वैल्यू कितनी आ गई? x यानी कि 3x प्लस में 8 6 14 की वैल्यू कितनी है भाई? 50 है। इन्वेस्टमेंट तो यही हुआ ना। यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम इसको माइनस करें, कितना हो जाएगा आपका? 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो अब यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि a का जो इन्वेस्टमेंट है कितना आएगा? 12 और प्लस 8 20 आ गया। b का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 12 + 6 कितना हो गया? 18 हो गया। और c का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया भाई? 12 आ गया। ये इनके इन्वेस्टमेंट आ गई। अब जो भी इन्वेस्टमेंट है 1 साल के अंदर, यही इनकी प्रॉफिट का रेशियो होता है। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको 20 18 12 दिख रहा है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी आपको 20 18 12 ही देखेगा। अगर मैं इनको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो हो जाएगा कितना आपका? 4। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है भाई, ये प्रॉफिट का रेशियो इनका आ गया। अब बोला गया कि ए का हिस्सा कितना है? टोटल लाभ तो हमें 10,000 रुपये का है। इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको नहीं काटता हूँ, चाहे इसको मैं ऐसे ही जोड़ता हूँ। देखो 8 2 10, 2 और 2 4 1 5, यानी कि 50 का वैल्यू कितनी है? 10,000 है यहाँ से। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 ओपन में 50। और हमें निकालना है किसका? ए का हिस्सा। तो ए का प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 20 है। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 0 से आपका 0 कट गया, 5 से कटेगा 4 बार में, यानी कि 4,000। तो ए का जो हिस्सा आएगा भाई प्रॉफिट में कितना आएगा? 4,000, ऑप्शन नंबर डी। मैंने इसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये अलग है। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की ना, वो इसमें कैलकुलेट की है, इसमें कैलकुलेट की। प्रॉफिट तो अंत में आ रहा है ना, प्रॉफिट तो अंत में आ रहा है, यानी कि पहले तो इन्वेस्टमेंट वगैरह कितना इन्वेस्ट किया है वही चीज़ आएगी ना। यहाँ से ऊपर आप पढ़िएगा, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इससे ऊपर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर काटते तो फिर यहाँ से 3 जीरो ऐड ही करना पड़ता है, इसीलिए मैंने बोला कि इसको मत काटिए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।